करके शांति से एक जगह पे, ऐसी जगह पे बैठिए ताकि आप कंफर्टेबल फील हो नहीं आपको। आया था, कल रिकॉर्डिंग नहीं आया था। खाली वो ब्रह्मचारी का मंत्र और वम वाला ही आया था। मैंने YouTube की लिंक शेयर करी है, फिर से कर दूंगी। मैंने करी थी शेयर, चलिए फिर से कर दूंगी, ठीक है। आंखें बंद करके शांति से, शांत मन से बैठ जाइए और माँ चंद्र घंटा का ध्यान लगाइए। एक गहरी और शिथिल सांस अंदर और बाहर। धीमे से एक सांस अंदर लीजिए और छोड़ दीजिए। फिर से धीरे से एक सांस अंदर लीजिए और छोड़ दीजिए। टेक अ डीप ब्रीथ इन and exhale. Take a deep breath in and exhale. माता चंद्र घंटा जो है वो हमारे मणिपुर चक्र यानी कि हमारे जो नाभि के पास चक्र होता है उससे जुड़ी हुई है। वो आपको सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और विल पावर बढ़ाने में मदद करती है। इसीलिए आज येलो कलर का, पीले कलर का ध्यान करते हुए आपके नाभि चक्र के ऊपर फोकस बनाते हुए आपको रम चैंटिंग करना होगा, जिसका नॉलेज मैं बाद में शेयर करूंगी। शांतिपूर्ण अपने मन को रखिए, ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। आपके सामने माँ चंद्र घंटा की प्रतिमा हो, ऐसा फील कीजिए जैसे आपके आसपास चारों ओर दीपक जल रहे हो और अगरबत्तियों की सुगंध फैली हुई हो, शुद्ध और शांत वातावरण बना हुआ हो, ऐसा महसूस कीजिए। माता चंद्रघंटा को अपने ध्यान में बनाए रखते हुए माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ चंद्रघंटा, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ चंद्रघंटा, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप में प्रकट होती है। आप माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप में प्रकट होती है और आपके मस्तिष्क पर अर्धचंद्र शोभायमान है और आपके मस्तिष्क पर अर्धचंद्र शोभायमान है। आपका मुखमंडल तेज से भरपूर है। आपका मुखमंडल तेज से भरपूर है और आप शेर पर सवार होकर अपने 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती है और आप शेर पर सवार होकर अपने 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती है। आपकी कृपा से संसार भयमुक्त होता है और आपके भक्तों को निर्भयता का आशीर्वाद मिलता है। आपकी कृपा से संसार भयमुक्त होता है और आपके भक्तों को निर्भयता का आशीर्वाद मिलता है। आप शत्रुओं का संहार करने वाली और अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने वाली हैं। आप शत्रुओं का संहार करने वाली और अपने भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने वाली है। आपके घंटे की ध्वनि से चारों ओर की नकारात्मकता दूर होती है। आपके घंटे की ध्वनि से चारों ओर की नकारात्मकता दूर होती है और वातावरण में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वातावरण में
शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ के रूप का दिव्य ध्यान करते हुए आपकी कृपा से मन में साहस और बल का संचार होता है। आपकी कृपा से मन में साहस और बल का संचार होता है। आपकी तीसरी आंख से हर बाधा का नाश होता है। आपकी तीसरी आंख से हर बाधा का नाश होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है, और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। हे माँ, आपका रूप हमें असीम शक्ति और साहस प्रदान करता है। हे माँ, आपका रूप हमें असीम शक्ति और साहस प्रदान करता है। माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ चंद्रघंटा, जैसे आप शेर पर सवार होकर निर्भीकता से संसार की रक्षा करती हैं, वैसे ही मुझे भी शक्ति प्रदान करें, ताकि मैं अपने परिवार और अपनी सुरक्षा और सही तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। हे माँ चंद्रघंटा, जैसे आप शेर पर सवार होकर निर्भीकता से संसार की रक्षा करती हैं, वैसे ही मुझे भी शक्ति प्रदान करें, ताकि मैं अपना और अपने परिवार की सुरक्षा का और उसकी लालन पालन और पोषण का ध्यान रख सकूं। अपने आशीर्वाद से मेरे परिवार को ज्ञान, साहस और धर्म का मार्ग दिखाएं। अपने आशीर्वाद से मेरे परिवार को ज्ञान, साहस और धर्म का मार्ग दिखाएं। हे माँ चंद्रघंटा, आपकी कृपा से मेरे और मेरे परिवार का जीवन हमेशा सुरक्षित रहे। हे माँ चंद्रघंटा, आपकी कृपा से मेरे और मेरे परिवार का जीवन हमेशा सुरक्षित रहे। आपकी शक्ति हमें हर कठिनाई से लड़ने की प्रेरणा देती है। आपकी शक्ति हमें हर कठिनाई से लड़ने की प्रेरणा देती है। हे माँ चंद्रघंटा, आपके आशीर्वाद से हम जीवन में निर्भीक और धर्म के पथ पर चलने वाले बने। हे माँ चंद्रघंटा, आपके आशीर्वाद से हम जीवन में निर्भीक और धर्म के पथ पर चलने वाले बने। जैसे आपने अस्त्र शस्त्र से नकारात्मक शक्तियों का विनाश किया, वैसे ही हमारे अंदर यह शक्ति प्रस्थापित करें। जैसे आपने अस्त्र शस्त्र से नकारात्मक शक्तियों का विनाश किया, वैसे ही हमारे अंदर यह शक्ति को प्रस्थापित करें। जीवन के हर संघर्ष में हिम्मत से उसका सामना करने की शक्ति दें। जीवन के हर संघर्ष में हिम्मत से उसका सामना करने की शक्ति दें। आपके घंटे की ध्वनि हमारे हृदय में सदैव शांति और साहस का संचार करती है। आपके घंटे की ध्वनि हमारे हृदय में सदैव शांति और साहस का संचार करती है। हे माँ, आप साहस, शक्ति और करुणा की प्रतिमूर्ति हैं। हे माँ, आप साहस, शक्ति और करुणा की प्रतिमूर्ति हैं। मुझे अपने आशीर्वाद से विभूषित करें। मुझे अपने आशीर्वाद से विभूषित करें, ताकि मैं अपने और अपने परिवार में सही संस्कार और आत्मबल से परिपूर्णता ला सकूं, ताकि मैं
अपने और अपने परिवार में सही संस्कार और आत्मबल से परिपूर्णता ला सकूं। आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में हमेशा सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलने का साहस बना रहे। आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में हमेशा सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलने का साहस बना रहे। आपके साहस और आपके हृदय की करुणा मुझ में और मेरे परिवार में भरे। आपके साहस और आपके हृदय की करुणा मुझ में और मेरे परिवार में भरे। जैसे आप अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, वैसे ही मेरे और मेरे परिवार की सदैव रक्षा करें। जैसे आप अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, वैसे ही आप मेरे और मेरे परिवार की सदैव रक्षा करें और आशीर्वाद दे कि हम निडर और सही मार्ग पर चल सकें, और आशीर्वाद दे कि हम जीवन में निडर और सही मार्ग पर चल सकें। हे मां चंद्रघंटा, मुझ पर और मेरे परिवार पर अपने आशीर्वाद से सुरक्षित और साहसी बनने का आशीर्वाद की वर्षा करें। हे मां चंद्रघंटा, आपके आशीर्वाद से मेरे और मेरे परिवार को सुरक्षित और साहसी बने रहने का आशीर्वाद की रक्षा करें। उसे सच्चाई, सहनशक्ति और निडरता का आशीर्वाद दे। मेरे और मेरे परिवार को सहनशक्ति और निडरता का आशीर्वाद दे। आपकी कृपा से हर परिस्थिति में साहस से खड़े रह पाए, ऐसी शक्ति दे। आपकी कृपा से हर परिस्थिति में साहस से खड़े रह पाए, ऐसी शक्ति दे। हे मां चंद्रघंटा, आपका आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे। हे मां चंद्रघंटा, आपका आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे और जीवन में शक्ति, साहस और शांति भरपूर रहे, और जीवन में शक्ति, साहस और शांति भरपूर रहे। हे मां चंद्रघंटा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद आपके दिव्य आशीर्वाद के लिए। हे मां चंद्रघंटा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद आपके दिव्य आशीर्वाद के लिए। हमें विश्वास है कि आपकी कृपा से हमारे जीवन में हर कठिनाइयों का सामना करने की एक शक्ति बनी रहेगी। आपकी कृपा से मेरे जीवन में और मेरे परिवार के जीवन में हर कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति बनी रहे। सदा सत्य के मार्ग पर चलते रहें, सदा सत्य के मार्ग पर चलते रहें। अब हम मां चंद्रघंटा की मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। 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 ओम देवी चंद्रघंटाय नमः।
ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः। ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः। ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः। ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः। ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः। ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः। ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः। ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः। ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः। ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः। ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः। ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः। ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः। ॐ देवी चन्द्रघण्टाय नमः। अब आप अपनी नाभि के ऊपर ध्यान लगाइए और पीले कलर को वहां पे देखते हुए रम RAM रम मंत्र का उच्चारण करेंगे। रम 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 अब हम शांति पाठ करेंगे। ॐ द्यो शान्तिः अन्तरिक्ष ग्वां शान्तिः पृथिवी शान्ति तापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा
ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। माँ चंद्रघंटा की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, यही शुभकामनाएं। अब अपने हाथ को रब करते हुए अपनी ऊर्जा को आंखों पे, अपने फेस पे और अपनी पूरे बॉडी के ऊपर, अपने पैरों के अंगूठे तक लेकर जाए। जय माता दी। थैंक यू तन्वी, ये टाइम बहुत हमारा यूजफुल हो गया है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा कैसी लगता है अनुभूति बहुत। रही गॉड आज की ब्लेस यू। आज की अनुभूति कैसी रही ध्यान की? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे रहे। बहुत अच्छे रहे। हर दिन अच्छा रहेगा। हम्म, अच्छा लगता कल मेरा मिस हो जाएगा। कल मैं बाहर जा रही हूँ 2:30-3, तो मैं कोई रिकॉर्डिंग बात सुन नहीं, लूंगी। आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ठीक है ना, मैं भेज दूंगी। और नीता जी, मैंने दो ग्रुप में भेजी है ना, अब तो दूसरा एक और ग्रुप है माइंडफुलनेस का जिसमें आपको नहीं मिल रहा है, तो मैंने एक में भेजा है और दूसरा टेलीग्राम पे भेजा था, तो आज मैं तीनों के ऊपर भेज दूंगी, ठीक है। तन्वी जी, दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा ग्रुप है? माइंडफुलनेस का ही है, एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप होता है ना, तो एक में जाता है और एक में रह जाता है, इसीलिए वो ब्रॉडकास्ट वाला जो है उसमें डाल दूंगी सही से, ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक है। है। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, तन्वी जी। थैंक यू, so थैंक much and God bless you all। गॉड थैंक ब्लेस। यू। बनी रहे आप सभी हाँ पे। तन्वी जी, आज किसका जाप करना है? ओम देवी चंद्र घंटा आप लोग आज नमः। ओम देवी चंद्र देवी घंटाए चंद्र नमः का घंटा। 108 बार जाप हाँ करना है, और हाँ राम मंत्र का भी 108 बार जाप हाँ। करना है ना। दोनों का जाप करके उस टाइम पे दिया जला के जाप कीजिएगा माला से, है ना। एक हाथ में हम्म, ध्यान मुद्रा बनाए रखिएगा और एक हाथ से माला करिएगा, ठीक है। यस। थैंक यू। इससे क्या होता है, आपका जो मणिपुर चक्र कहते हैं ना, मणिपुर का मतलब हमारी नाभि के आसपास हाँ जी, है ना, जी। तो वो चक्र आपका बैलेंस होता है। तो माता चंद्र घंटा का कनेक्शन है हमारे नाभि चक्र के साथ, मतलब वो ऊर्जा होती है, फायर। हमारे फायर, डाइजेस्टिव पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट, फायर एलिमेंट। है ना। यस, इसीलिए चक्रों की बैलेंसिंग भी बहुत ही खूबसूरत बहुत तरीके जरूरी, से रखी गई बहुत है। जरूरी। हमारे और हर कल का चक्र क्या को था? ब्रह्मचारिणी का कल का क्या था? कौन सा था हम चक्र? हम चक्र, और चक्र था स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान। पहला था, जो पहले दिन था शैलपुत्री माँ का, वो था हमारा लम बीज मंत्र था, और चक्र था हमारा मूलाधार चक्र, है ना। आधार। फिर दूसरा हमारा रहता था स्वादिष्ठान चक्र, वो माँ ब्रह्मचारिणी का, और उसका जो बीज मंत्र रहा वो था वम। आज हमने मणिपुर चक्र का ध्यान किया, और उसका कलर येलो होता है, और रम इसका बीज मंत्र, और नाभि के आसपास का रीजन होता है इसका। हमारे चक्र सूक्ष्म रूप पे काम करते हैं, इसीलिए हमें दिखाई नहीं देते, पर इसके होने से ही जीवन चलता है। ये सभी को एक्चुअली करना चाहिए हर दिन ये ध्यान, है ना। सातों चक्रों का ध्यान 3-3 मिनट एक साथ में कर लीजिए ना, तो 21 मिनट में आपका सातों चक्रों का ध्यान हो जाता है। तो हम लास्ट डे पे मैं आपको सारे चक्रों का, जब आपको नॉलेज हो जाएगा ना, तो सातों चक्रों का एक साथ कैसे ध्यान करते हैं वो मैं भी सिखा दूंगी। तो हर दिन आप एक टाइम पे ऐसे चक्रा ध्यान करेंगे ना, तो जीवन में जैसे कृतज्ञता पॉजिटिविटी ला रही है ना, वैसे ही चक्रा ध्यान भी आपके जीवन में और तीन हो पॉजिटिव। गया, मूलाधार, स्वादिष्ट और नाभि चक्र। मूलाधार, स्वादिष्ठान एंड नाभि चक्र, है ना, 3 हुए। आज तन्वी जी, आज तो आंखों में से आंसू आ गए थे करते करते। अनुभूति होती है, क्योंकि हम जब शक्ति की उपासना करते हैं ना,
तो हमें कुछ न कुछ अनुभूति होती है। होती है इतनी देर आप लोगों को मतलब मेडिटेशन के लिए गाइड किया ना, देखिए मेरे गूज़बम्प अभी भी खड़े हैं, हम्म, कि मुझे भी ऊर्जा का वो स्रोत मिल रहा होता है, उसकी अनुभूति होती रहती है कंटिन्यूअसली। ये बात है। क्योंकि जी क्योंकि जी। ऐसा होता है, शक्ति से जुड़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम्म। शिव भी शक्ति के बिना नहीं चलते हैं कभी भी। नहीं चलती, नहीं चलती। तो आपने ऋषि भृंगी की कहानी सुनी होगी, है ना? उसने ब्रवर का रूप लेकर कोशिश की थी कि उसको सिर्फ भगवान शिव की ही प्रदक्षिणा करनी थी, उसको माता की प्रदक्षिणा नहीं करनी थी। बार बार उसने कोशिश की। लास्ट में ऐसा हुआ कि भ्रमर का रूप ले लिया, और भ्रमर का रूप लेकर वो भगवान शिव के कानों के नजदीक से घूमकर उसके हेड की प्रदक्षिणा करना चाह रहे थे। भगवान ने क्या कहा? माता पार्वती से कहा, देवी मेरे साथ अर्धांगिनी के रूप में आ जाइए। तो आधा अंग शिव का और आधा राधा और पार्वती शक्ति, माता का। पार्वती का पार्वती तरह की। से जुड़ गए। अब उसे कहा कि अब प्रदक्षिणा करके दिखाओ, तो प्रदक्षिणा तो नहीं हो पाती, नहीं चल- क्योंकि आधे नहीं आधे दोनों साथ मिल गए। तो आती। इसीलिए तब भृंगी ऋषि ने हार नहीं मानी, फिर भी उसने कहा कि नहीं, मैं तो आपकी ही प्रदक्षिणा करूंगा। तब गुस्से में आकर शिव ने कहा, पार्वती अपनी शक्ति को ले लो वापस। भृंगी ऋषि से जैसे ही उसने शक्ति वापस ली, भृंगी ऋषि का शरीर ढेर होके गिर पड़ा, माटी का ढेर बन गया। क्यों? क्योंकि शक्ति के बिना कोई भी शरीर ऊर्जित नहीं रहता है। तो जैसे ही ऐसा हुआ, तो उस मिट्टी के ढेर में से ऋषि भृंगी ने आवाज देकर कहा, क्षमा कीजिए प्रभु, मैं नहीं समझ पाया था कि शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो उसके बिना मैं अपने घमंड में चाह रहा था आपकी प्रदक्षिणा करना, पर आपने मुझे याद दिला दिया कि बिना शक्ति के शिव भी नहीं आगे बढ़ते। तो इस तरह से शक्ति की जब उपासना की जाती है, तो उसका अनुभव करना तो बहुत ही नेचुरल होता है ना? थैंक यू वेरी मच। थैंक्स लॉट, वेरी नाइस। हेलो तन्वी जी, यस। हमारी कुल देवी अम्बे माँ आई है। और मेरे यहाँ कल लकीली अम्बे माँ की मैंने ना मूर्ति मंगवाई थी मेरे भाई से। तो कल मेरे यहाँ अम्बे माँ साक्षात मूर्ति बन के मेरे यहाँ आ रही है। कल हमें मैं दर्शन चाह रही थी करवाते दर्शन पक्का करवाऊंगी, दोपहर में जब हम जुड़ेंगे तब हमें करवा दर्शन दूंगी करवा आप देना। दर्शन। हमारे मंदिर में भी अम्बे माँ की मतलब पूरी ऐसा था, मूर्ति मेरा है। मेरे भाई जो रहे ना, उसके पास एक बार ऐसे ही उपासना का समय था ना, आसो नवरात्रि का, तब मैंने उससे मंगवाई थी। फिर भैया नहीं रहे, पर अभी ऐसा हुआ कि कल उसका बर्थडे है और उसी दिन मुझे माँ की मूर्ति मिल रही है। तो ईश्वर का इशारा होता है। मैं हाँ कितने टाइम से चाह रही थी कि माँ की मूर्ति मेरे घर में हो, है ना? वैसे छवि वगैरह होती है, पर मुझे मूर्ति चाहिए थी। मैं इसीलिए दिखाती हूँ हमारे मंदिर दिखाई में दिखाती हूँ हमारे। दिखाई है। हाँ तो चल ये थी। इसीलिए ओ जब अच्छा अच्छा, दिल ये से तो मैंने चाहा था, कैमरा तो इसने मेरे लिए वहां मूर्ति कैसे करूँ। मंगवाई थी। आज उसी के जन्मदिन पर मेरे यहाँ मूर्ति आ रही है। तो चलो, एडवांस में हैप्पी ये बर्थडे, दिखाती गॉड हूँ, सब ब्लेस यू। दिखाना गॉड ब्लेस, कैसे गॉड कैसे ब्लेस। दिखा ठहरो मैं। हाँ मैं किए दिखा रहा। आप सभी को अनुभूति हो रही है ना, मेरा सार्थक हो जाता है ध्यान करवाना। सही बात है। अच्छा सा अनुभूति होती है, बहुत ही अच्छा फील होता है। यस पुष्पा आंटी, आप पहुंच गई मंदिर तक। यस। नहीं है, हमको नहीं दिख रहा है मैम। दिख रहा है हाँ अभी। दिखाई दिखाई दिखाई। बहुत बड़ी मूर्ति है आपके यहाँ। हाँ यस, हम्म, बहुत ही अच्छा स्वरूप है माता रानी का। हेलो तन्वी जी हाँ, देखिए। देख रही हूँ। दिख रही है, मस्त बहुत मस्त। अच्छी बहुत प्रतिमा, बढ़िया। बहुत अच्छी। देखिए आज नवरात्रि में दर्शन भी हो गए माता के। हाँ, हाँ। माता जी के दर्शन हो गए। धन्यवाद पुष्पा आंटी, धन्यवाद। आवाज थैंक ही यू नहीं आ रही है। थैंक यू। चलिए, कल फिर मिलते हैं। आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? नहीं आ रही है, आपकी आवाज तो बराबर है। आवाज सही है।
कोई सही है। बात नहीं, आप दोनों चेंट कर लीजिएगा माला 108। आवाज नहीं आ रही है तन्वी जी। आपकी वहां से शायद म्यूट हो गया होगा। म्यूट हो તમારું કઈ મ્યુટ થયું હશે પુષ્પાબેન, બધાને અવાજ આવે છે। अच्छा, અમારો અવાજ આવે છે તમને? आ नहीं? रही है आवाज, आ रही है सबकी। आ रही है, ये तो आ रही है। नहीं पुष्पा जी की यहाँ कुछ नेटवर्क का इश्यू हाँ होगा। उनको, हाँ हाँ, बाकी आ सबको गए, आ आवाज गए, आ रही है। आ गए। उसकी ब्लूटूथ का हेडफोन जो होता है ना, उसकी हाँ पावर हाँ कट उसका हो कभी कभार उसका ब्लूटूथ भी बंद हो गया होगा या पावर कम होती है। यस। हाँ देखिए तन्वी जी, देखा मूर्ति? बहुत ही सुंदर हाँ है, देखा, बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर। सबने सबने देखा। सबने देखा, सबने दर्शन। सबने देखी, सबने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छी, थैंक यू। बढ़िया। इनके कपड़े ये सब मैं सिल के पहनाती हूँ इनको, अरे माता जी को। बढ़िया। बहुत बढ़िया, मस्त। माँ की सेवा कर रहे हैं अच्छे से मेवा खाने के लिए। हाँ, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय जय माता माता दी। दी। चलिए फिर मिलते हैं कल इसी समय। ओके, चलो यस, जय माता दी। थैंक यू। जय माता। थैंक यू तन्वी जी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। अरे अलीराज God bless you all.